आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी रहेगी, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में क्या बदलाव ग्रहों में होने वाला है और कैसी ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव प्लैनेट हैं वो सूर्य देव हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं, वो आपके लिए मंगल देव हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का गोचर आपके त्रिकोण भाव में, संतान भाव में होने वाला है। बुध और शुक्र की मौजूदगी 20 तारीख तक आपकी राशि से अष्टम भाव में बनी हुई रहेगी। राशि के अधिपति मंगल देव आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव 10 से लेकर 15 तारीख तक आपके अष्टम में रहेंगे यहां पर। उसके बाद सूर्य देव का भी गोचर 16 तारीख को भाग्य भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके लाभ भाव में, वही शनिदेव आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, शनि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। सामान्यतः सभी जातकों के जीवन में तो समस्याएं नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समयावधि में चूंकि शनि कर्म भाव के स्वामी है, तो करियर को लेकर समस्या मिल रही है। जीवन में धन का ज्यादा से ज्यादा व्यय हो रहा है, धन कमाने में भी बहुत सारे जातकों को समस्या हो रही है। यहां पर दृष्टि शनिदेव डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव, वही नजदीकी संबंधों के मामले में समस्या हो रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में क्या मुख्य परिणाम आपको शुभता के रूप में मिलेगा। दोस्तों, आपकी राशि के अधिपति लंबे समय से आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, लेकिन 7 दिसंबर को ही आपके 9th हाउस में प्रभावी हुए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आपके लिए हुआ है। तो वर्तमान में मंगल देव की जो दृष्टियां जाने वाली है दर्शकों, वो आपके तृतीय भाव में, पराक्रम घर में जाएंगी। उसके अलावा 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में कर्म भाव पर देखिए, कर्म भाव के अधिपति आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, मंगल का जो सपोर्टिव प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रयासरत मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक की समयावधि में मनोवांछित परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाला है।
यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको वर्चस्व मिलने वाला है। वही कर्म क्षेत्र में यदि आप किसी भी रुके हुए काम को पूरा कराने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, रुका काम कर्म क्षेत्र के मामले में बनने जा रहा है। वही मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव 16 तारीख को जैसे ही आपकी राशि के 9th हाउस में मंगल के साथ युति बनाएंगे तो ये आपको करियर में प्रमोशन जैसी अवस्थाओं का निर्माण करने वाले हैं। अगर आप वर्तमान में मंगल और सूर्य जैसे क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग वर्तमान में सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक जीवन, सामाजिक क्षेत्र या वर्तमान में मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स या सेना के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालांकि सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव, दोनों ग्रहों का प्रभाव तृतीय भाव को प्रभावित करेगा। तो कोई भी अगर आप जातक हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपको आपके उत्साह में जबरदस्त वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले धन के लिए क्या अवस्था इस समयावधि में रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो धन के लिए कारक ग्रह हैं, आपके लिए शनिदेव बनते हैं, जो कि लाभ भाव के अधिपति होकर व्यय भाव में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, द्वितीय भाव जो आपका है, जिससे बैंक बैलेंस के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के अधिपति आपके अष्टम में 20 तारीख तक रहने वाले हैं। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि ये लगातार 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव को डालकर ये मजबूत बनाने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में 2 प्रकार की संभावना रहने वाली है। ऐसे जातक जो वर्तमान समय में घर से दूर रहकर कोई भी कार्य कर रहे हैं या विदेशों में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए समय आर्थिक मामलों में प्रबल मजबूती देने वाला है राहु देव की वजह से। धन भाव के स्वामी धन भाव पर दृष्टियां डालने वाले हैं, तो परिवार के ऊपर भी धन का व्यय होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन यहां पर देखिए, शनिदेव की प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर नहीं है, तो प्रयास और मेहनत के बावजूद ही आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को कायम रखने में सक्षम रहने वाले हैं। यहां पर इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं तो संभल कर ही आपको निवेश करना है, अन्यथा पैसे का प्रबल नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। पारिवारिक जीवन के लिए दर्शकों को अगर हम जानकारी दें, अब देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं और द्वितीय भाव में शनिदेव की दृष्टियां भी रहने वाली है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर भाग दौड़ आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लंबे समय से जो मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में पारिवारिक अवस्थाओं को, जीवन में नेगेटिविटी आपको ज़्यादा मिल रही थी, तो यहाँ पर मंगल की जो प्लेसमेंट बेहतर बनी हुई है, इसकी वजह से हर प्रकार की संभव इच्छाओं के लिए आपके द्वारा किया गया यत्न परिवार के लिए सार्थक रहेगा। उसके अलावा देखिए, गुरु, बृहस्पति और मंगल देव के द्वारा जो ये समसप्तक योग बना हुआ है, ये छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको दिलाने वाला है और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में इस बात का भी ध्यान आप रखकर चलें कि अगर आप वाणी के द्वारा नेगेटिव स्थितियां नहीं बनाते हैं, समन्वय बनाकर यदि आप चलते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। 16 तारीख तक पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में रहेंगे, तो 10 तारीख से लेकर 16 के बीच में रिश्तों में, प्रेम जीवन के मामले में आपको उतार चढ़ाव और मिला जुला परिणाम मिलेगा। उसके बाद का देखिए, 16 से लेकर 20 तारीख तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को अगर हम जानकारी दें, अब देखिए, यहाँ पर राहु देव की दृष्टियां भी वैवाहिक भाव में पड़ने वाली है और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी है।
ऐसे में देखिए जीवन साथी के साथ संबंधों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। यहां पर एक सबसे बेहतर बात आपके लिए यह रहने वाली है कि गुरु बृहस्पति लगातार सप्तम भाव से संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में जीवन साथी का समर्थन आपको मिलने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए जो विद्यार्थी हैं। देखिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बृहस्पति का तृतीय भाव में होना और नवम घर से गुरुदेव बृहस्पति का संबंध होना ये शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बनाए हुए है। यानी जो विद्यार्थी लगातार उच्च शिक्षा के मामले में लगातार अध्ययनरत हैं और अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वही 16 तारीख तक सूर्यदेव की अनुकूलता प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए भी शुभ प्रभाव देने वाली है। हेल्थ के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए राशि के अधिपति आपके 9th हाउस में प्रभावी अवस्था में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शारीरिक तौर पर लंबे समय से चली आ रही गंभीर बीमारियों से भी निजात आपको मिलने वाली है। सेनापति मंगल की जो अनुकूलता रहने वाली है ये मेष राशि वाले जातकों की शारीरिक उत्साह में वृद्धि करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देने वाली है। वर्तमान में देखिए बुध देव आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में मौजूद हैं। तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आपको वाहन चलाना है। यहां पर अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समयावधि में सबसे पहले तो इस समयावधि में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्षणिक क्रोध से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों को जीवन में धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देने वाला है, इसलिए आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। धार्मिक मामलों में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं प्रत्येक शनिवार को मीठा जल यदि आप शनिदेव पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करते हैं, शनिदेव का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।